मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा 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 मेरा। जब आपका ये अकीदा है, यकीन है कि हमारे नबी हाजिर हैं और हमारे नबी हमें देख रहे हैं, आप मिंबरे रसूल पर बैठ करके गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, वहीं पे थूक रहे हैं, क्या है? मिंबरे रसूल की तकद्दुस की पामाली है कि नहीं? मुझे माफ करेंगे आप, मिंबरे रसूल पे हम बैठे, हमारी हर हरकतों को मेरे रसूल देख रहे हैं, हम कैसे बैठे हैं, किस अंदाज में बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सारी हरकतों को आमिना के लाल देख रहे हैं। वाह वाह, बेशक। आप कैसे आशिक हो यार? कहते हो नबी से इश्क है, नबी से मोहब्बत है, और नबी की मौजूदगी में कहा लगा करके हंसते हो, ये कैसी मोहब्बत है? नबी सामने देख रहे हैं, बेशक नबी सामने मौजूद है, नबी की नजरें हमें देख रही हैं और हम कहा लगा के हंस रहे हैं, ये कैसी मोहब्बत? बेशक। इस अंदाज में महफिल रसूल में बैठे आप, जिस तरीके से सहाबा बैठा करते थे, बेशक बेशक। सूखा पेड़ और सूखा दरख्त समझ करके परिंदे उन लोगों के ऊपर बैठ जाया करते थे। इस अदब के साथ आप महफिल रसूल में बैठे। जो लोग खड़े हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आगे बहुत सारी जगह खाली हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो आकर के आप यहाँ बैठ जाएं। मैं सच बताऊं, मैं सिर्फ हाजिरी के मकसद से आया था, फातिहा पढ़ने के लिए, लेकिन पीर साहब की मोहब्बत है, बेइंतहा हमसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको तकरीर बोलना ही बोलना है। बहरहाल मैं हाजिरी देने के लिए आ गया। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, कि मैं जहरे हला हल को कभी कह न सका कंद, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, नए अबले मस्जिद हूँ, नए तहजीब का फर्जंद। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत पैगाम हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। बेशक। हम लोगों ने अब तक यही तर्जमा पढ़ा है और किया है जी। अशरफिया में 8 साल जिंदगी मेरी गुजर गई, हमने यही पढ़ा कि अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। बहुत गौर से सुनेंगे आप, आपकी अक्ल के दरीचे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। लेकिन जब इसका तर्जमा साहिबे तफसीरे मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती ने किया, तो उन्होंने इसका जो तर्जमा किया है, गौर से सुने, हम लोगों ने जो तर्जमा किया, अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं, लेकिन काजी साहब ने जो तर्जमा किया है, वो तर्जमा ये है, अल्लाह से डरने वाले ही उलमा। अल्लाह से डरने वाले ही उलमा हैं। मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। आप आलिम का कोर्स 8 साल का नहीं, आप 16 साल का कोर्स कर लें, चाहे जितनी डिग्रियां आप हासिल कर लें, आलिम की सनद ले ले, फाजिल की सनद ले ले, मुफ्ती बन जाए, तखस्सुस फिक्र कर ले, अदब कर ले, हदीस कर ले, जो भी कर ले, आप जितनी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन याद रखें, अगर आपके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, आपके दिल के अंदर खशियत इलाही नहीं है, आपके दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो आप आलिम नहीं हो सकते। काजी सनाउल्लाह ने जो तर्जमा फरमाया है, अल्लाह से डरने वाले ही उलमा हैं। अब ये उलमा चाहे मदरसे में पढ़े हो या ना पढ़े हो, उम्मी बुजुर्ग का नाम सुना है ना आपने? उम्मी बुजुर्ग बहुत गुजरे हैं, बहुत उम्मी बुजुर्ग ऐसे हैं जो मदरसे का मुंह तक नहीं देखा है। अरे मुल्ला निजामुद्दीन अलैहि रहमा, जो दरसे निजामिया हम लोगों ने पढ़ा 8 साल,
दरसे निजामिया को जो मुदव्वन किया, जिनकी तदवीन जिन्होंने की है, मुल्ला निजामुद्दीन, इसीलिए उनको दरसे निजामिया कहा जाता है, निजामुद्दीन से दरसे निजामिया। उनके जो पीरो मुर्शिद से हजरते निजामुद्दीन के, मुल्ला निजामुद्दीन के जो पीरो मुर्शिद थे, जिनका नाम था अब्दुल रज़ाक बासवी, और ये उम्मी बुजुर्ग थे, मदरसे का मुंह तक नहीं देखा था उन्होंने। तो ये जरूरी नहीं है कि हम मदरसे में जाकर के इल्म हासिल करें। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, नजर में नजर मिलती है और अल्लाह वाले पिला देते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, उम्मी बुजुर्ग। कोई जरूरी नहीं है कि हम मदरसे में जाकर के पढ़ें, लेकिन हाँ एक जरिया है तालीम और ताल्लुम का। लेकिन याद रखें, हजरत शेख सादी शिराजी अली रहमान ने फरमाया, इल्म बेशतर के चंदा खानी, चू अमल तुनेस नादानी, ना मुहक्किक बोवत न दानिशमंद, चार पाए बरू किताबे चंद। बाबा कौम हजरत शेख सादी ने फरमाया, इल्म चाहे तुम जितना पढ़ लो, जितना बड़ा मुफ्ती साहब बन जाओ, जितना बड़ा काजी साहब बन जाओ, जितना बड़ा शायर साहब, नकीब साहब, खतीब साहब, जो भी कुछ बनना हो बन जाओ, लेकिन याद रखो, इल्म बेशतर के चंदा खानी, चू अमल दर्दुनेस नादानी। जितना चाहे पढ़ लो, बेशक, लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे अंदर अमल नहीं है, चू अमल दर्दुनेस नादानी, जब तुम्हारे अंदर अमल नहीं है तो तुम जाहिल हो, जाहिल जाहिल हो। किसने कहा है? इनकी किताबें हर मदरसे में पढ़ाई जाती है। गुलसिदा बोस्ता मशहूर जमाना तसनीफ है। चू अमल दर्दुनेस नादानी, इल्म जितना पढ़ लो, 8 साल का कोर्स आलिम का नहीं, तुम 16 साल का कोर्स कर लो, बड़े बड़े अलकाब अपने नाम के आगे लगा लो, लेकिन याद रखो, अगर तेरे अंदर इल्म अमल नहीं है तो हजरत शेख सादी फरमाते हैं, तू नादानी, तुम जाहिल हो, ना मुहक्किक बोवत न दानिशमंद, चार पाए बरू किताबे चंद। न तो तुम मुहक्किक हो सकते हो, न तो तुम अक्लमंद हो सकते हो। हाँ एक चीज हो सकते हो, गधा हो सकते हो, जिस गधे पे चंद किताबें लाद दी गई। बेशक, अमल अगर नहीं है तो तुम जाहिल हो, और जाहिल ही नहीं, तुम गधे हो, जिन गधों के ऊपर चंद किताबों की पोटली लाद दी गई है। इसलिए इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो उलमा होंगे, जिसके अंदर खशियत इलाही होगी, जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा, जिसके अंदर खौफे खुदा होगा, हकीकत मानों में वही आलिम रब्बानी होगा। बेशक, बेशक, वही आलिम दीन होगा। हक है, हक और है। एक हदीस सुन ले आप, अन अबी बकरा काल कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुल खामिस फतहलिक। हजरत अबी बकरा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उगदू आलिमन, आलिम बन करके जिंदगी गुजारो। क्या बन करके? आलिम बन करके जिंदगी गुजारो। कैसा आलिम? 8 साल वाला आलिम, आलिम रब्बानी, वो आलिम जिसका कल्बो जिगर खशियत इलाही से लबरेज हो, जिसके सीने में अल्लाह का डर हो, जिसके कल्बो जिगर में खशियत इलाही हो, बहुत खूब, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ हो। आलिम बन करके जिंदगी गुजारो, आलिम रब्बानी, जिसे मार्फत इलाही हासिल है। बहुत अच्छे, ऐसा आलिम बन करके जिंदगी गुजारो, जिस तरीके से जिनकी बारगाह में हम और आप हाजिरी देने के लिए आए, ऐसे आलिम बन करके जिंदगी गुजारो। अगर आलिम नहीं बन सकते औ मुतअल्लिमा, तो दूसरा ऑप्शन अल्लाह के नबी ने दिया। अगर आलिम नहीं बन सकते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि इस राहे मोहब्बत के मुसाफिर बन जाओ। वाह 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 वाह, लग जाओ इसी राह में, अपना रख्ते सफर बांध लो इसी राह के।
इस राह के मुसाफिर बन जाओ, आलिम बनो या तो मुताल्लिम बनो। औ मुस्तमिया, अगर तुम मुसाफिर भी नहीं बन सकते, आलिम भी नहीं बन सकते, मुताल्लिम नहीं बन सकते, औ मुस्तमिया, तो आलिमे रब्बानी की बातों को सुनने वाला बनकर के रहो। वाह वाह वाह। तीसरा ऑप्शन है आलिम की बातों को सुनने वाला बनकर, जैसे आप सुन रहे हैं ना, आलिम की बातों को सुनने वाला बनकर के जिंदगी गुजारो। चौथा ऑप्शन औ मुहिब्बा, अगर सुनने वाला भी नहीं बन सकते तो कम से कम आलिमे रब्बानी से मोहब्बत करने वाले बनकर के जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र बहुत एहसान है कि हम लोग वाह अल्लाह माशाल्लाह के वलियों के माशाल्लाह। कदमों के धूल पे हम जी रहे हैं। इन औलियाए किराम की मोहब्बतें हमें हमारी रगों पे में सरायत की हुई है। बहुत खूब नबी ने बहुत फरमाया चौथा ऑप्शन औ मुहिब्बा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आलिम नहीं बन सकते, मुताल्लिम नहीं बन सकते, आलिम की बातों को सुनने वाला नहीं बन सकते, औ मुहिब्बा, आखिरी ऑप्शन ये है कि कम से कम इन अल्लाह वालों की मोहब्बत दिलों में बसा करके जिंदगी गुजारो। याद रखो वला तकुनिल खामिस, पांचवा नहीं बनना। पांचवा क्या है? पांचवा को समझने के लिए चौथा समझना तो होगा। जी वाह। अगर पांचवा समझना है तो चौथा समझिए। चौथा क्या था? कम से कम इन अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल में बसाओ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। कम से कम बहुत खूब। जो आलिमे रब्बानी है, जो अल्लाह के वली है, अल्लाह के जो बरगुजीदा बंदे हैं, जो चुनिंदा बंदे हैं, उन बरगुजीदा बंदों की मोहब्बत अपने दिलों में बसाओ। अगर ये नहीं है, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत अगर दिलों में नहीं है, तो याद रखो वला तकुनिल खामिस। अब पांचवा बनोगे। पांचवा बनने का मतलब ये है कि अल्लाह वालों की मोहब्बत तेरे दिलों में नहीं है। और जब पांचवा बनोगे तो आमिना के लाल ने फरमाया है, इमामुल अंबिया ने फरमाया है, पांचवा बनोगे फतहलिक, तो हलाको बर्बाद हो जाओ। बेशक जिसके बेशक दिल में अल्लाह के वली की मोहब्बत बेशक। होगी वो हलाको बर्बाद हो जाएगा। और ये हलाको बर्बाद होने की जमानत किसी और ने नहीं, आमिना के लाल ने दिया है। हक है हक है। आखिरी ये है कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। बोलिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत किसको कहते हैं? बड़े नारे लगा रहे हैं आप। जिनके उर्स में हम लोग आए हुए हैं ना, बहुत साहिब अक्ल दानिश यहाँ पर विराजमान है, बैठे हुए हैं, बहुत गौर से सुनेंगे आप। हजरते सैयदना जुनाब अली कादरी अली रहमा, जिनके उर्स मुकद्दस में हम और आप हाजिर हैं, इनसे मोहब्बत है कि नहीं आप लोग? जिन लोगों को मोहब्बत है हाथ उठा करके बोले। सब लोगों को मोहब्बत है? सब लोगों को मोहब्बत है? हाथ नीचे कर। अब सुनिए, मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत की डिफिनेशन क्या है? मोहब्बत की तारीफ क्या है? हक है। हाथों उठा दिया कि जुनाब अली से मोहब्बत है, तेगे अली से मोहब्बत है, ख्वाजा से मोहब्बत है, गौसे पाक से मोहब्बत है, आला हजरत से मोहब्बत है, तमाम नुफूस कुद्सिया से मोहब्बत। अरे मोहब्बत कहते हैं किसको? मोहब्बत की तारीफ क्या है? मोहब्बत की डिफिनेशन क्या है? आज बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि मोहब्बत है। बोलने में जरा भी वक्त नहीं लगता, झट से हमने हाथ उठा दिया मोहब्बत है, जुबान से बोल दिया मोहब्बत है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मोहब्बत कहते किसको है? मोहब्बत की डिफिनेशन क्या है? मोहब्बत की तारीफ क्या है? इसको गौर से सुन लो और ये खोखले नारे लगाने बंद करो। जो नारे लगाते हो ना, फला का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला का दामन नहीं छोड़ेंगे, कभी पकड़ा भी है? गौर करो, मोहब्बत किसको कहते हैं? हजरत सैयदना जुनाब अली कादरी अली रहमा की उसमें आने वालों, पैगाम लेकर के जाओ, मोहब्बत की तारीफ सुन लो। और ये तारीफ हमने नहीं की है, मोहब्बत की तारीफ तो उसने की है जिसने संगे मरमर वाली मस्जिद पे नहीं,
समंदर में पानी की सतहों पे मुसल्ले बिछाकर नमाज अदा करते थे, हाय हाय हाय, जिनको दुनिया हजरत जुनैद बगदादी कहती है। हाय हाय हाय, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाया था, किसी ने पूछा कि मोहब्बत की उसको कहते हैं हुजूर, तो हजरत जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, अल हुब्बु मुवाफaqतुल हबीब। मोहब्बत ये है, मोहब्बत ये है कि हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उनकी तालीमात पर, उनके नक्शे कदम पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चले, इसी चलने का नाम मोहब्बत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहे आगे नहीं आते, रिकॉर्ड खराब कर दिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत ये है मुसलमानों, हम जुबान से जितना चिल्ला ले, चीख ले, चिल्ला ले, लेकिन याद रखो कल क़यामत के दिन अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये जो चर्चा कर रहा है ना अभी, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक इस पे ताला मार देगा, बंद हो जाएगी हमारी ज़बानें। कहते हो ना कि मोहब्बत है, आपके जिस्म का आज़ा क्या बता रहे हैं, आपका कैरेक्टर क्या बोल रहा है, आपका किरदार क्या बोल रहा है। कितने लोगों ने ईशा की नमाज जमात से पढ़ी है, बोलो। वाह 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 वाह, मैं कह दिया तो पहले मेरी बातें बड़ी तल्ख लगेंगी आपको। साहिब सज्जादा मुझसे इसीलिए मोहब्बत करते हैं कि मैं बेबाक आदमी हूं, ए माशाल्लाह मुझे किसी माशाल्लाह। का खौफ नहीं है। मेरा रज़ाक अल्लाह है, और मेरा है नहीं, पूरी कायनात का रज़ाक अल्लाह है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बगैर किसी के खौफ के बोलता हूं। कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा हुसैनी शरीफ में उर्स हुआ था, गए थे कि नहीं गए थे, पूछेगा क्या भाई साहब, है ना, पूछेगा नहीं, पूछेगा मुसलमान। आज हमने दीन को तमस्कुर बना करके रख दिया, रस्म को हमने दीन समझ लिया, और मसलकी आला हजरत का नारा खूब लगता है, लगाओ खूब लगाओ। आला हजरत को मानते हो तो आला हजरत की क्यों नहीं मानते? क्या बात हजरत, आला हजरत को मानते हो तो आला हजरत की क्यों नहीं मानते? आला हजरत की जो तालीमात है, उनकी जो फरमुदात है, माशाल्लाह, उनकी जो सीरत तैयबा है, वाह। उन पे हमारा अमल क्यों नहीं है? आला हजरत का एक फतवा सुना दूं, अल्लामा शाह मुजफ्फरपुरी साहब, एक फतवा सुनाता हूं आला हजरत का। हुजूर आला हजरत ने उसको फतवा रज़विया में भी लिखा है और अहकाम शरीयत में भी लिखा है। अरे माशाल्लाह, बहुत। आला हजरत फरमाते हैं, मजार पर अगर एक चादर चढ़ी हो तो दूसरी चादर चढ़ाना फजूल है, नहीं चढ़ा सकते। क्यों? मैं कहता हूं मुसलमानों, साहिबे मजार आपके चादर चढ़ाने से खुश नहीं होंगे। आप 100 का नहीं, 1,00,000 का चादर चढ़ा लो मजार पर, साहिबे मजार आपकी 1,00,000 की चादर से खुश नहीं होंगे। कब खुश होंगे? जब आप उनके बताए हुए रास्ते पे अमल कीजिए, उनके बताए हुए रास्ते पर जब आप चलिएगा। बहुत हुक्म दिया नमाज पढ़ो, बहुत उन्होंने अच्छा बताया झूठ मत बोलो, उन्होंने हमें पैगाम दिया माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करो, उन्होंने हमें पैगाम दिया सुन्नते रसूल के सांचे में ढल करके जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारो। अगर इस तरीके पर हम जिंदगी बसर करेंगे तो साहिबे मजार भी हमसे खुश होंगे, अल्लाह रसूल भी हमसे खुश होंगे, और जब ये सारे लोग खुश होंगे तो हमारा बेड़ा दुनिया में भी पार होगा, मरने के बाद भी पार होगा। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जुनाबी रंग अपने ऊपर चढ़ाओ मुसलमान, और कैसे चढ़ाओ सुन लो। जुनाबी रंग चढ़ाना है, तेगी रंग चढ़ाना है, चिश्ती रंग चढ़ाना है, कादरी रंग चढ़ाना है। चढ़ाओगे कैसे? मैं कहता हूं मुसलमानों, ऐसा रंग चढ़ा लो, जुनाबी रंग में इस तरीके से अपने आप को रंग लो, तेगी रंग में अपने वजूद को इस तरीके से रंगीन कर लो कि आप दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में निकलो तो दुनिया वाले देख करके आपको ये कह दे, जाने वाला कोई और नहीं जा रहा है, बल्कि जाने वाला जुनाबी अली का गुलाम जा रहा है। वाह वाह वाह,
ऐसा रंग को क्या पैगाम हजरत, वाह 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 वाह, सुबह से लेकर हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुराई, गीबत, चुगली, बदतमीजी, शराबखोरी, सारे जराइम का इर्तिकाब करते हो और जाकर के जो नारा लगा दिया था हाँ जन्नती हो गए। ये मौलवी साहब भी जन्नत की सर्टिफिकेट बांट देते हैं जी। नारा लगा दो जन्नती हो जाओ। अल्लाह हज़रत से ज्यादा नारा लगाने वाले हम लोग हैं, गौसे पाक से ज्यादा नारा लगाने वाले हम लोग हैं। जन्नत इतनी आसानी है, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। जन्नत का मकाम और मर्तबा अगर पूछना हो ना तो बिलाल हबशी से जाकर के पूछिए, सुहैब रूमी से जाकर के पूछिए, सलमान फारसी से जाकर के पूछिए, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं और आज आसानी से जन्नत बांट देते। नारा लगा दो दोनों हाथ में उठा करके तो जन्नती हो जाओ। इतना आसान है जन्नत पा जाना। मुसलमानों, अक्ल के नाखून लो, होश में आओ। हमने जो दीन का मजाक बना करके रख दिया है, जो चादरें आप मजार पर चढ़ा रहे हैं, उतना पैसा ले लें आप। ये आला हजरत ने तहरीर किया है फतावा रज़िया शरीफ में। आला हजरत ने लिखा है जो चादर आप मजार पर चढ़ा रहे हैं, उतना पैसा आप किसी गरीब को दे दीजिए, वाह 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 वाह, किसी मदरसे में दे दीजिए, अरे किसी भूखे को दे दीजिए जो नाने शबीना के लिए तड़प रहा हो, तरस रहा हो, जिन्हें 2 वक्त खाने के दाने और पानी नहीं है। आप उनके घर में जाकर के दे दे और उन्हीं के नाम पर दे जिन मजार के नाम पर आपने मन्नत मानी है। उसी मजार साहिब मजार के नाम पर आप गरीबों को दे, मदरसों में दे। कसम खुदा की मुसलमानों, जब वो गरीब आपकी चादर की रकम पा करके दाना और पानी से जब उसका शिकम भरेगा, पेट भरेगा, तो उसके दिल से जो दुआएं निकलेगी सारे हिजाबात को पार करके रब की बारगाह में कबूल हो जाएगी। वाह 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 वाह, याद रखो बहुत मुसलमानों, उम्दा पैगाम हजरत, चादर माशाअल्लाह। चढ़ा दिया। मैंने अभी देखा चादर चढ़ी, मोड़ मार करके ले गए। कैसे मोड़े आप? अल्लाह का कलाम इसमें लिखा हुआ, आयतें कुरानियां इसमें लिखी हुई है, अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, आपने इसे मोड़ मार दिया। अगर कोई गैर मुस्लिम आपके कुरान के वर्क को फाड़े तो आप मियान से तलवार को खींच लेते हैं और लगता है शमशीर बुर्रा से अगले हम सर कलम कर देंगे, और आप कुरान की आयत को मोड़ मार करके फेंक दिए उठा करके। एहसास नहीं हुआ आपको? भाई क्या कर रहे हैं आप? कुरान की आयतों के साथ बेहुरमती, उनके तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। कल कयामत के दिन रब की बारगाह में इसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। याद रखो मुसलमानों, बातें बड़ी तल्ख हो गई हैं। हो सकता है आपको बड़ी कड़वी लग रही हो मेरी बात, लेकिन मेरी आदत है, मैं बोलता हूँ और मुझे बोलने का हुक्म किसी और ने नहीं, अल्लाह के नबी ने दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बहुत उम्दा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल्लमुन नास अला कद्र उकूलिहिम, लोगों की अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करो, ऐसी गुफ्तगू करो लोग समझ जाए। चीखो पुकार, कुर्सी तोड़ तकरीर, हाथों को भाजना, चीखना पुकारना, गुफ्तगू में नशेबो फराज कुछ नहीं है मुसलमानों। आज ये साहिब इल्म जो बैठे हुए हैं ना, संजीदा गुफ्तगू को पसंद करते हैं, और अल्लाह माफ करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये उलमा लेटे हुए हैं, हम लोग तो दुनियादार आदमी हैं यार। ये साहिबे इल्म फरासत हैं, अल्लाह वाले वो लोग हैं जिनके जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत रसूल के साँचे में ढल करके गुजरा है, जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाए, जिनको देखने से शरीयत पे अमल करने का जज्बा पैदा हो जाए, वो लोग हैं। उन लोगों से मोहब्बत करें, उन लोगों से दूर न भागें जो लोग उलमा से दूर भागते हैं। याद रख, इस हदीस को सुन ले, आखिरी हदीस में सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत गौर से इस हदीस को सुन ले आप, सयाती ज़मानुन अला उम्मती यफिरून मिनल उलमाए वल फुक़हा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अन करीब एक ऐसा जमाना आएगा, 1450 साल गुजर गया, आप कितना अन करीब आएगा? नबी ने फरमाया सयाती अन करीब, क्या वो जमाना आया नहीं? नबी ने फरमाया सयाती ज़मान अला उम्मती,
अनकरीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा, कैसा जमाना, यफिरून मिनल उलमा वल फुक़हा, कि लोग उलमा से दूर भागेंगे। नबी ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग उलमा से दूर भागेंगे। अच्छा, दूर भागने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर चादर चढ़ाने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि उनकी कदम बोसी करने नहीं आएंगे, हाथ और दस्त बोसी करने नहीं आएंगे, वो आएंगे जरूर। उलमा से दूर भागने का मतलब ये है कि उलमा जो बताएंगे, उलमा जो तालीमात देंगे, उन तालीमात पे अमल ना करके अपने आप को उलमा से दूर कर देंगे, ये मतलब है। वरना आप तो आए हैं अल्लाह के वली की बात। सयाती ज़मानु अला उम्मती यफ़िरून मिनल उलमा वल फुक़हा, एक जमाना आएगा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक जमाना आएगा कि लोग उलमा से दूर भागेंगे। और जब दूर भागेंगे तो होगा क्या? गौर से सुन लो नौजवानों, जब उलमा से लोग दूर भागेंगे तो क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया यब्तलीहुमुल्लाहु बिसलासे बलियात, जब लोग उलमा से दूर भागेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को 3 बलाओं में, 3 मुसीबतों में गिरफ्तार कर लेगा। 3 मुसीबतें उन लोगों के ऊपर डाल देगा। वो 3 मुसीबतें क्या है? गौर से सुने। उलाहा, पहली मुसीबत ये है, पहली बला ये है, यरफउल्लाहुल बरकता मिन कसबिहिम, कि अल्लाह पाक उन लोगों की कमाई से बरकत को उठा ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मुसीबत है ये। जब लोग उलमा से दूर भागेंगे उन लोगों के ऊपर 3 मुसीबतें आएंगी। पहली मुसीबत, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों की कमाई से बरकत को उठा लेगा। कमाएगा तो जरूर, बहुत लोग कमाते, यार 500 रुपया आज कमाया लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, 1000 रुपया कमाया पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, आमिना के लाल ने फरमाया है, पहली मुसीबत ये नाजिल होगी उन लोगों के ऊपर जो लोग उलमा से दूर भाग रहे हैं, उलमा की तालीमात से दूर भाग रहे हैं। पहली मुसीबत ये नाजिल होगी, यरफउल्लाहुल बरकता मिन कसबिहिम, अल्लाह पाक उनकी कमाई से बरकत को उठा लेगा। दूसरी मुसीबत, वस्सानियतो युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जालिमा, और दूसरी बला ये होगी कि अल्लाह पाक उन लोगों के ऊपर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। बेशक बेशक, युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जालिमा। मोदी जी क्या है? ये अल्लाह का अज़ाब है, ये अल्लाह ने मुसल्लत किया है। युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जालिमा। नबी फरमाते हैं जब लोग उलमा से दूर भागेंगे, अल्लाह के वलियों की तालीमात से दूर भागेंगे तो 3 मुसीबतें नाजिल होंगी। पहली मुसीबत, उनकी कमाई से बरकत उठ जाएगी। दूसरी मुसीबत, उन लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जालिम बादशाह को, जालिम हाकिम को मुसल्लत कर देगा। बेशक। और तीसरी मुसीबत सुन ले, जो सबसे डेंजर है, सबसे खतरनाक है, वो तीसरी मुसीबत। वो तीसरी मुसीबत क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वस्सालिसतो युखरिजून मिन दुनिया बगैर ईमान। अल्लाहु अकबर। तीसरी मुसीबत ये है, तीसरी बला ये है कि जो लोग उलमा से दूर भाग रहे हैं, जो लोग अल्लाह के वलियों की तालीमात से दूर भाग रहे हैं, वो लोग जब दुनिया से उठेंगे, दुनिया से जाएंगे तो बगैर ईमान के दुनिया से चले जाएंगे। और जो बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा ना, जिसके पास ईमान की दौलत नहीं होगी, जिसके कल्ब व जिगर में ईमान का चिराग नहीं चल रहा होगा, याद रखो मुसलमानों, अगर वो लोग जो बगैर ईमान के जा रहे हैं, उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम होगा। 3 मुसीबतें, 3 बलाएं उन लोगों के ऊपर नाजिल होंगी जो लोग अल्लाह के वलियों की तालीमात से दूर हैं। अल्लाह के वली ने हमें दिया क्या? अल्लाह ने तो दिया ही, रसूल ने तो दिया ही। हम जिनके दरबार में आए हैं, उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया कि हमारे मज़ार पर सिर्फ चादर चढ़ाते रहो, चादर पर चादर चढ़ाते रहो।
चढ़ती रही मजार पर चादर पे चादर है, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया। अल्लाह, क्या कर रहे हो आप? मसले के आला हजरत का नारा और मसले के आला हजरत से बगावत, ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। आला हजरत से मोहब्बत है, आला हजरत को मानते हो, आला हजरत की भी मानो। बेशक बेशक। आला हजरत ने जो हमें तालीमात दी है, तालीमात पे अमल करें। साहिब मजार ने पूरी जिंदगी जो हमें पैगामात दिए हैं, उन पैगामात पे हम अमल करें। उनकी बातों पे अमल करना, उनके नक्शे कदम पे चलना, उनकी तालीमात पे अमल करना, यही सच्ची मोहब्बत की अलामत और पहचान है। जब आप उनके नक्शे कदम पर चलेंगे ना, एक आखिरी बात बता दूं, तो कल कयामत के दिन आदम से लेकर के ईदम तक जुमला सहाबा, अंबिया, रसूल, औलिया, अगवास, अख्ताब, जितने नुफूसे कुदसिया होंगे और जितने लोग होंगे, सब लोग वहां हाजिर होंगे मैदान महशर में। जब हम उन लोगों के नक्शे कदम पर चलेंगे, जुनाब अली कादरी अली रहमा, तेगे अली कादरी अली रहमा के नक्शे कदम पर जब हम चलेंगे, तो कल कयामत के दिन जब सरकार तेगली होंगे मैदान महशर में, तो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि सरकार तेगली हम आपके गुलाम हैं, हमें नहीं कहना पड़ेगा। जब हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनकी तालीमात पे अमल करेंगे, तो हमें नहीं कहना पड़ेगा कि हम आपके गुलाम हैं, बल्कि सरकार तेगली जब हमें दूर से देखेंगे, तो दूर से देखने के बाद पुकार उठेंगे, कहेंगे कि ये देखो जो खरामा खरामा चला रहा है, वो कोई और नहीं आ रहा है, बल्कि मेरा गुलाम आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब उनका रंग अपने ऊपर चढ़ा लेंगे, उनकी तालीमात पे अमल करेंगे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलना ही सच्ची मोहब्बत है, अलामत है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सुनने और सुनाने से ज्यादा नेक बातों पे, अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और इन साहिब मजार से, इन नुफूसे कुदसिया से सच्ची मोहब्बत व अकीदत और उनकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जो भी अच्छी और सही बातें हुई अल्लाह रसूल की जानिब से हुई, जो भी लफ्ज़िश और खताएं हुई वो हमारी जानिब से हुई। हम आप तमाम लोगों को गवाह बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु अमदन औ ख़तअन सिरन औ अलानिया व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबि लज़ी आलम व मिन ज़ंबि लज़ी ला आलम इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल ग़ुयूब व गफ़्फ़ारुद दुनूब वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आखिर में ये तीन शेर, सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, वाह 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 वाह। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, तकदीर के लिखे पे न जा और भी कुछ मांग। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। साहिब स्टेज तो समझ रहे होंगे। बेशक। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, तकदीर के लिखे पे न जा और भी कुछ मांग। और मांगी थी रबिया ने तो जन्नत में हुजूरी, हाय हाय, मांगी थी रबिया ने तो जन्नत में हुजूरी, आका ने उन्हें दे के कहा और भी कुछ मांग। हाय हाय हाय, आका ने उन्हें दे के कहा और भी कुछ मांग। क्या बात है दाताओं के दाता की नयाजी, क्या बात है दाताओं के दाता की नयाजी, हर चीज हमें दे के कहा और भी कुछ मांग।